मेरे बच्चों नमस्कार। मैं अमरदीप कुमार आप सभी का अमरदीप कोचिंग सेंटर निम्न में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 के बारे में जो क्लास 9th का है और चैप्टर का नाम था लाइन एंड एंगल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन फिगर 6.39 side QP and RQ of a triangle PQR are produce 2 point S and T, 2 point S and T respectively, capital T है, respectively, if angle SPR equal 135 and PQT equal 110. Find angle PRQ सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या पढ़ा था। इन फिगर यानी फिगर दे दिया है, इसका फिगर यही है, ऐसे करके फिगर दिया है इसमें। ये हमारा दिया है 135, ठीक है, और ये दिया हमारा 110। इसका नाम क्या दिया है? TQR PS। अब देखिए PRQ ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये जब एंगल फाइंड करना है तो सबसे पहले हम इसको फाइंड कर लें, क्यूब को, यानी लिख सकते हैं एंगल TQP प्लस एंगल PQR इक्वल 180, या फिर लिख लेंगे और स्ट्रेट लाइन। अब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू दिया था 110 प्लस PQR इक्वल 180। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQR इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 110, यानी PQR इक्वल कितना हो जाएगा 70। इसकी वैल्यू मिल गई 70। अब ध्यान से सुन लीजिए, जब इस ट्रायंगल को लेंगे यानी PQR ले लेंगे तो इसका एक्सटीरियर एंगल जो होगा क्या होगा, यानी SPR होगा। ये लिख सकते हैं एंगल SPR इक्वल एंगल PQR प्लस एंगल PRQ। यहाँ पे लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यानी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो होती है इन दोनों के सम की क्या होती है, इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पे हम क्या कर दिए, लिख दिए। अब यहाँ पे SPR 135 इक्वल, इसकी वैल्यू दिया है PQR की, PQR फाइंड किए अभी, कितना फाइंड किए थे 70, आप प्लस PRQ, यानी लिखेंगे एंगल PRQ इक्वल 135 माइनस 70, यानी माइनस कर देंगे यहाँ से, 5 हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 65। एंगल PRQ मिल गया। ये जो था हमारा एंगल PRQ था, PRQ यानी ये वाला एंगल निकल गया हमारा कितना 65। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है इन फिगर 6.40 एंगल x इक्वल 62, एंगल XYZ इक्वल 54 if YO and ZO are the bisector of angle XYZ and angle XZY respectively of triangle XYZ and एंड नहीं फाइंड है, फाइंड OZY एंड YOZ, यानी ये दोनों एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फिगर ड्रा करेंगे। फिगर ड्रा करने के लिए देखिए पहले क्या किया है, ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल के बाद इन दोनों का यानी इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, मिल रहा है। इसको O दिया है, Y दिया है, X दिया है और यहाँ पे Z दिया है। वैल्यू पुट करते हैं। X की वैल्यू दिया है 62, यानी ये वाला दे दिया हमारा 62। फिर क्या कर रहा है XYZ, ये हमारा दिया है टोटल 54। जब ये 54 है तो इसका हाफ ये क्या हो जाएगा 27 होगा। अब ध्यान से सुनिए, पहले करेंगे क्या, हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल XYZ। अब क्या हो जाएगा, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल 1 है। X की वैल्यू दिया है 62, Y की वैल्यू दिया है 54 प्लस Z इक्वल 180। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 6 हो जाएगा 11 प्लस एंगल Z इक्वल 180, यानी एंगल Z इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 116, यानी एंगल Z। अब यहाँ से माइनस कर देंगे 4 हो जाएगा, यहाँ से 7 में से 1 माइनस कर देंगे 6 हो जाएगा, यानी 64 निकल गया। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे अगर हमको लिखना हो यानी एंगल OYZ इक्वल एंगल XYZ/2, यानी 54/2 इक्वल 27। ये हमारा मिल गया 27। ऐसे ही हम निकालना है अब इसका, यानी OZY, एंगल OZY इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल XZY/2। इसकी वैल्यू निकाले हैं कितना 64, यानी 64/2 OZY, यहाँ पे क्या जाएगा 32। अब ध्यान सुनिए, ये 27 मिल गया, ये हमारा मिल गया 32। इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। XYZ फिर XZY, इन दोनों को क्या कर रहा था, ये बाइसेक्ट कर रहा था। उसके बाद क्या कर रहा था, रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल XYZ फाइंड द वैल्यू ऑफ OZY, यानी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फाइंड कर लिया। उसके बाद फिर क्या करा, YOZ, ये फाइंड करना है। तो इसको हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल OYZ, क्या हो जाएगा, एंगल Y प्लस एंगल O प्लस एंगल Z इक्वल 180। एंगल Y की वैल्यू 27, एंगल O की वैल्यू फाइंड करनी है, Z की वैल्यू 32 इक्वल 180। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 2 9 हो जाएगा, आप 5 हो जाएगा। एंगल O इक्वल 180, यानी एंगल O इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 59, यानी एंगल O इक्वल कितना हो जाएगा, 10 में से 9 माइनस कर देंगे 1, 7 में से 5 माइनस कर देंगे 2 और यहाँ पे 1, यानी ये हमारा जो हो जाएगा
हो जाएगा 121, जो इसकी वैल्यू आएगी। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 में दिया है इन फिगर 6.41 if AB parallel DE angle BAC equal 35, फिर दिया है एंगल CDE इक्वल 35, 53 है, CDE 53। फाइंड DCE, यानी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। फिगर पहले सबसे पहले ड्रा करते हैं। फिगर ड्रा करने के लिए ध्यान से देखिए, पहले करेंगे क्या, इस टाइप से हमारा फिगर दिया है। इनका नाम दिया हुआ है ABCDE। इसके बाद क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है BAC, ये हमारा दिया है 35, और फिर दिया है CDE, ये हमारा दिया है 53। फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें करना है DCE। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखेंगे when AB parallel DE, then क्या होगा, एंगल BAE इक्वल एंगल DEA, यानी हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू दिया था 35 इक्वल एंगल DEA, यानी इसकी वैल्यू हमें मिल गई 35। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, या इसको इधर लिख देते हैं, इन ट्रायंगल CDE। अब यहाँ पे क्या होगा, एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इक्वल 180। C की वैल्यू कितना दिया है, फाइंड करना है। D की वैल्यू दिया है 53 और E की वैल्यू 35 इक्वल 180। एंगल C प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 358 हो जाएगा, और यहाँ पे 358 हो जाएगा इक्वल 180, यानी एंगल C इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 88, यानी एंगल C इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में से 8 माइनस कर देंगे 2 हो जाएगा, 7 में से 8 माइनस नहीं होगा, तो 17 में से 8 माइनस कर देंगे 9 हो जाएगा, यानी 92 जो आएगा इसकी वैल्यू आएगी। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, डिग्री में आएगा, डिग्री। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इन फिगर 6.42 if line PQ and RS intersect at point T, such that PRT equal 40 और RPT equal 95 and TS cube equal 75।
फाइंड SQT, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखिए हम करेंगे क्या, इसका फिगर दिया है, सबसे पहले हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। फिगर ड्रा करने के बाद देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिगर ड्रा करेंगे। ऐसे करके फिगर दिया, इसमें दिया है PQRS। इसके बाद फिर क्या है इसमें, ये हमारा दिया है 95, ये दिया है 40, यहाँ पे T दिया है और यहाँ पे दिया है 75। ध्यान दीजिए हमें फाइंड क्या करना है, SQT, ये हमारे SQT, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमको। ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए देखिए ध्यान से हम पहले करेंगे क्या, इसमें दिया है इन फिगर 6.42 इफ लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T सच दैट, ये 40 दे दिया है, 95 दे दिया है और 75 दे दिया है। फाइंड SQT, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमको। पहले लेते हैं इन ट्रेंगल PRT इक्वल कितना हो जाएगा, इन ट्रेंगल PRT, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इक्वल 180। एंगल P की वैल्यू 95, यहाँ पे होगा 95 प्लस R की वैल्यू 40 और यहाँ पे T इक्वल 180, यानी एंगल T इक्वल हो जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को ऐड कर देंगे 135 इधर लेके आ रहे थे, यानी एंगल T इक्वल आ जाएगा 45। ये हमारा मिल गया एंगल T की वैल्यू, यानी ये हमारा निकल गया कितना 45। जब ये 45 हो गया तो ध्यान दीजिए ये भी क्या होगा हमारा 45 होगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल RTP इक्वल एंगल STQ इक्वल 45 अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्या, अब ध्यान दीजिए ये 75 है, ये 45 हमने फाइंड कर दिया। अब लिखेंगे इन ट्रेंगल QST एंगल Q प्लस एंगल S प्लस एंगल T इक्वल 180। एंगल Q की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, एंगल S दे दिया है 75 और एंगल T दे दिया है 45 इक्वल 180, यानी एंगल Q इक्वल हो जाएगा 180 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 120, माइनस कर देंगे तो एंगल Q इक्वल हो जाएगा 60। एंगल Q निकल गया हमारा कितना 60। यही हमारा जो का होगा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, इन फिगर क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.43 if PQ perpendicular PS comma PQ perpendicular parallel SR, फिर कॉमा दिया है SQR इक्वल 28 एंड एंगल QRT इक्वल 65, find the value of X and Y, find the value of X and Y। सबसे पहले हम फिगर ड्रा करेंगे। ध्यान दीजिए करते क्या है, सबसे पहले हम फिगर ड्रा करने के बाद कैसे किया जाएगा, इसको हम करते हैं सबसे पहले एक लाइन और एक दूसरी लाइन। इसके बाद क्या हुआ है, यहाँ से ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है।
ये वाला एंगल हमारा कितना है 90 है। इसके पश्चात यहाँ से फिर एक लाइन खींची गई है, इनका नाम दिया है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, और यहाँ पे क्या है टी। इसके पश्चात ये हमारा दिया 65, ठीक है, ये 65 दिया है, यहाँ से लाइन खींच दिया है, ये हमारा है x और ये क्या है y। इतना के पश्चात इधर वाला दिया है 28। अब ध्यान से सुनिए, हमें फाइंड क्या करना है, x और y फाइंड करना है। यानी यहाँ पे दिया है पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पे, ठीक है। एस क्यू आर, एस क्यूब है, एस क्यू आर ये 28 दिया है, एंड क्यू आर टी, क्यू आर टी 65 दिया है। फाइंड एक्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो ध्यान सुनिए, ये पी क्यू है ना, पी क्यू जो है एस आर के क्या है पैरेलल है। जब पैरेलल है तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू पैरेलल एस आर, देन एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस इक्वल एंगल क्या हो जाएगा, पी क्यू एस इक्वल क्या होगा, हो जाएगा क्यू एस आर, क्यू एस आर, ब्रैकेट में लिख लेंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। यानी ये एंगल इस एंगल की क्या होगा इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, जब इतना हो जाएगा तो हम करेंगे क्या, एंगल क्यू आर टी, क्यू आर टी प्लस एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस इक्वल 180। यहाँ पे लिख लेंगे और स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, यानी ये लाइन क्या हमारी हो गई स्ट्रेट हो गई। क्यू आर टी दिया था, क्यू आर टी 65 प्लस क्यू आर एस इक्वल 180, यानी क्यू आर एस इक्वल हो जाएगा ये सर 180 माइनस 65, यानी क्यू आर एस इक्वल यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस कर देंगे 5, 7 में से 6 माइनस कर देंगे 1, और यहाँ पे 1। अब ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यूज हमें मिल गई 115। अब लेंगे इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल क्या हो जाएगा, इन ट्रेंगल में क्या होगा क्यू एस आर, क्यू एस आर। अब यहाँ पे क्या होगा एंगल क्यू प्लस एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल 180। एंगल क्यू की वैल्यू 28, एंगल एस की वैल्यू फाइंड करनी है, और एंगल आर दिया है कितना 115 इक्वल 180। अब यहाँ पे एंगल एस इक्वल हो जाएगा 180 माइनस, यहाँ पे 8 में 5 ऐड कर देंगे, 13 को 3 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4, और यहाँ पे 1। एंगल एस इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 में से 3 माइनस कर देंगे 7 हो जाएगा, 7 में से 4 माइनस कर देंगे 3, और यहाँ पे यानी 0 हो जाएगा, यानी 37। अब ध्यान सुनिए, ये हमारा निकल गया 37, जब ये 37 तो ये कितना 37, यहाँ पे हो जाएगा यानी x इक्वल 37 और y इक्वल 28। ये दोनों किस रूप से होंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, यानी ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। ये हमारा रहा 5 का सॉल्यूशन। 5 के बाद हम देखते हैं 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा, इन फिगर 6.14, इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर ऑफ, द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर,
PQR is produced to point S. If the bisector of angle PQR and angle PRS meet at point T, then prove that angle QTR equal 1/2 एंगल QP। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। तो सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल QRT। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल TRS, यानी इसको हम एंगल भी लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, एंगल A और प्लस एंगल QTR। ये कैसे होगा, ये दोनों का सम जो होगा इस एक्सटीरियर एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ से एंगल B माइनस एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल QTR। इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब लेते हैं इन ट्रायंगल PQR। इसमें ध्यान से देखिए होगा क्या, इस PQR की बात करते हैं तो एंगल PRS को हम लिख सकते हैं टू एंगल B इक्वल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल QPR प्लस एंगल क्या हो जाएगा PQR, यानी टू एंगल A हो जाएगा, टू एंगल A होगा। इसको इधर ला देंगे, टू एंगल B माइनस टू एंगल A इक्वल हो जाएगा QPR। यहाँ से टू कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल B माइनस एंगल A इक्वल QPR। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे QPR, यहाँ पे इसे हम क्या मान लेते हैं, अब ध्यान से दीजिए इसे क्या मान लेते हैं हम, या इसमें ये कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एंगल B माइनस एंगल A की वैल्यू यहाँ पे निकाले थे हम QTR, तो यहाँ पे टू एंगल QTR इक्वल हो जाएगा एंगल QPR। ये यानी यहाँ लिख सकते हैं एंगल QTR इक्वल एंगल QPR/2। यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। इस तरह से एक्सरसाइज 6.3 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, और यानी चैप्टर 6 भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।